चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या। कौटिल्या परिवार में स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं बिहार एसएससी का सेट लेकर। बिहार एसएससी का सेट नंबर 136 136वां नंबर सेट लेकर आए हैं आप लोग के बीच में, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के बीच। अब समझ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी 136 सेट बिहार एसएससी का डिस्कशन रखा हुआ है। बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, बीपीएससी शिक्षक का कई डिस्कशन रखा हुआ है और लगातार यूट्यूब परिवार के तरफ से भी फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। आज एक मिथिला की धरती से एक महिला ब्रिगेडियर आई थी और उन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया कि उन्होंने 4-5 बैच ली हुई है। एसएससी का, बीपीएससी का भी मुख्य रूप से तैयारी करती हैं। कहते आपके जुड़ने से पहले 55 से 60 मैक्सिमम रहता था। 4 महीना से जुड़ी हुई है, सेट प्रैक्टिस रेगुलर कर रही है और 95+ बीपीएससी के सेट में कम से कम रहता है। तो हमने कहा कि भाई 95 कैसे लाए सर? आपका जो वो कोरिलेशन वाला स्टाइल है ना, बहुत हम पकड़ लिए हैं। किसको किससे जोड़ लेते हैं वो दिमाग में सेट रहता है और अपना सेट को छोड़ के मार्केट में कोई भी सेट रहता है तो उसमें 9 चाहते हुए भी यदि 150 नंबर का 100+ चल ही जाता है। तो अच्छा लगा कि भैया घर पे वो केवल ऑनलाइन क्लास करती हैं, घर पे रहते भी मधुबनी के हैं, दरभंगा में रह के क्लास करती हैं। तो भैया ऑनलाइन भी रिजल्ट होता है। इसका साक्षात नमूना जब राजगीर जाने को मौका मिलता है, पीओपी में, दरोगा के पीओपी में, तो ऑनलाइन वाले, यूट्यूब चैनल वाले, जो केवल यूट्यूब चैनल देखकर मैं आपका क्लास देखा है और कहीं क्लास नहीं किया, रिजल्ट हो गया, तो अच्छा लगता है। आप लोग का भी रिजल्ट होगा, बस लगे रहना है, ईमानदारी पूर्वक लगे रहना है। हाँ, लगे रहना है तो नहीं होगा, ईमानदारी पूर्वक लगे रहना है तो पक्का हो गया। आपसे मुझे कुछ बात करनी है, आपका नंबर मिल सकता है। जिस दिन जॉब हो जाएगा उस दिन हम अपना नंबर दे देंगे। क्या भाई ये भी फ्लक्चुएट हो रहा है? चलिए डिस्कशन को शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन चुंबकों के संदर्भ में। हाँ, आप देखिए ना, वहां पर स्क्रीन पर देखिएगा। चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। विचार करो भाई। पहला, मैग्नेटाइट जो एक प्राकृतिक चुंबक है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थ को आकर्षित करता, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 2 चुंबक के समान ध्रुव के प्रति प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, या आकर्षण गलत, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, गलत होगा। असमान ध्रुव के बीच क्या होगा भाई? आकर्षण होगा, एट्रैक्शन होगा। हो गया, एट्रैक्शन होता है। इसका मतलब 3 गलत है, 1 और 2 सही है। कारक कौन सा कथन सही है? केवल 1 एवं 2। चले अगला क्वेश्चन चले। रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतु, रूमिनेंट एनिमल किसे कहते हैं? पागुर करने वाली जंतु। और पागुर करने वाले जंतु, पागुर से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस। ढकार में कौन सा गैस निकलता है? रेडॉन गैस। क्लियर हो गया? हम लोग रूमिनेंट एनिमल नहीं है। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनका जो आमाशय है वो ब्रांच में रहता है, खंड में बटा रहता है। सबसे बड़ा खंड रूमेन कहलाता है। सबसे बड़ा खंड रूमेन कहलाता है, जहां पर बस खाना को रूमेन में डाला और फिर जब खाना समाप्त हो गया, खाना आराम से बैठा, रूमेन से फिर भोजन को मुंह में लाया और फिर लार ग्रंथि से उसे पचाकर फिर से अंदर दे रहा। तो कौन सा कथन सही है? रूमिनेंट आमाशय में 4 भाग, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा भाग क्या है? रूमेन कहलाए। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, बिल्कुल सही है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडक के रूप में मुख में लाता है। कहे ना, रूमन से मुख में लाया है, इसे चबाता है। इसे रोमंथन, जुगालू करना कहा जाता है। मतलब सब का सब सही है। यहां से 2 क्वेश्चन हमने कह दिया। अजय मेहता ध्यान देना कि रूमिनेंट, पागुर, जुगालू में रूमिनेंट या जुगालू
या पागुर करते समय मीथेन गैस निकलता है। ढकार के दौरान, ढकार को ढकार कहते हैं, के समय रेडॉन गैस निकलता है। भूकंप के दौरान रेडॉन गैस निकलता है। भूकंप के दौरान रेडॉन गैस निकलता है। हो गया। सड़े हुए घास पात से कौन सा गैस? मीथेन गैस। धान के खेत से मीथेन गैस। क्वेश्चन पूछेगा बंद कमरे, बहुत दिन से बंद कमरे में, बहुत दिन से बंद कमरा में रेडॉन गैस। क्वेश्चन पानी के टंकी, पानी की टंकी में या सिंटेक्स हौद में, सिंटेक्स हौज में कौन सा गैस? रेडॉन गैस। हो गया। सड़े हुए घास पात में मीथेन गैस, पागुर करने में मीथेन गैस, कोयला खान में तीव्र विस्फोट मीथेन के कारण, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। हो गया। क्वेश्चन कोल गैस का मुख्य घटक हाइड्रोजन है, दूसरा मुख्य घटक मीथेन है। चलिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन खाद्य परीक्षण में किसका यूज किया गया था? क्वेश्चन सोडियम बेंजोएट का सबसे प्रमुख, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। बहुत अच्छा है, सामान्य खाद्य परीक्षक होते हैं। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग से भी परीक्षण किया जाता है। भैया नमक बिल्कुल सही, नमक है, चीनी है, खाद्य तेल है, या सिरके का, सिरके मतलब विनेगर, एसिटिक एसिड का भी प्रयोग करके भोजन को संरक्षित किया जाता है। एक और आता है क्वेश्चन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल जिसे क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड। का प्रयोग करके फलों के रस को संरक्षित किया जाता है। हो गया। फलों के रस में फ्रुक्टोज है, फलों के रस में फ्रुक्टोज है। चौथा नंबर चले निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन सलीम अली जुब्बा सहनी पार कहाँ है? वैशाली में, हाल में चर्चा रहा था। गोगाबिल कहाँ? कटिहार में। गौतम बुद्ध गया में। नागटी टिक्की बांध कहाँ? जमुई में। एक को सही गलत दिख रहा है, कौन? वैशाली वाला। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था भाई? 1863 में। 1863 में। क्वेश्चन पटना कॉलेज की स्थापना भी 9 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कह रहा है। पक्षी का जनक है बर्डमैन ऑफ इंडियन बर्डमैन सलीम अली, कहां पर है? तमिलनाडु में, गोइंडी तमिलनाडु में। क्वेश्चन जयलक्ष्मी कप का संबंध किससे है? तो जयलक्ष्मी कप का संबंध टेबल टेनिस से। 8वां नंबर से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन मिजटस टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व नेत्रदान दिवस। अब देखो विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है, 10 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को।
9 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय लीनियर होता है? किसमें भाई? तो लीनियर क्या है? अब NH3 है तो N के पास 3 है तो 3 गो हाइड्रोजन ले लिया, C2H2 है, CH4 है, लेकिन यहां पर जाएंगे O है, एक तरफ H है एक तरफ H, तो लीनियर कौन हुआ? बोलिए। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, C2H2 नहीं है, यह भी लीनियर है। C2H2 और OH2, इसमें बोथ उत्तर हो जाएगा, B एवं D हो गया। एसिटिलीन है, C2H2 क्या है? एसिटिलीन है। CH4 केवल 4 होगा। हाँ, जब यहां पर यहां सिंगल है तो ट्रिपल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड लिया था, C2H4 ले लिया था, इथिलीन ले लिया था। किस पे? H2O लीनियर नहीं है। दो 6 है तो इसको 2 को चाहिए ऑक्सीजन को, तो 2 को तो ले लिया, एक तरफ इधर से ले लिया। तो लीनियर मतलब एक रेखीय है, ठीक है। यहां पर देखें, यहां पर भी यदि O होगा, H ऐसे होगा, तो यहां पर भी क्या एक रेखीय तो जा रहा है, एक रेखीय। रेखीय गति का मतलब यह क्या है? लीनियर मोशन। रेलवे लाइन पर दौड़ता हुआ पटरी, रेलवे पटरी पर दौड़ता हुआ ट्रेन, हम लोग चलते हैं, हम लोग भी रेखीय गति चलते हैं, रेखीय गति का ही अनुसरण करता हुआ जहां मोड़ आता रुक जाते। लेकिन यदि सेरेबेलम डिस्टर्ब है तो हम लोग की गति कैसी? यादृच्छिक होती है, रैंडमली होती है। बिल्कुल, इसका B और D सही है। 10वां क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 50 दिन का, मतलब आधा होने में 50 दिन का समय लगा। तो 1/4 होने में तो भैया 50 गुने 2 बराबर 100 दिन का समय लगेगा। क्लियर हुआ? आधा होने में 1 था, यहां से यहां तक 50 दिन का समय लगा। तो हाफ लाइफ अगला आधा होने में कितना? 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4, कितना? 50 + 50 बराबर 100। हटा दे क्वेश्चन। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कौन किया था? हेनरी बेकुरल। क्वेश्चन है, खोज कौन किया था? हेनरी बेकुरल। लेकिन क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव रेडिएशन अल्फा बीटा की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। गामा की खोज कौन किया था? पॉल बिलॉड। क्वेश्चन, यूनिट क्या कहलाया? यूनिट, यहां पर कई यूनिट है। बेकुरल, बेकुरल भी है, रदरफोर्ड, सॉरी क्यूरी भी है और रदरफोर्ड भी है। बेकुरल भी है, क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है। चलिए 11 नंबर चले, प्रकृति में पेट्रोलियम किससे बनता है? तो पेट्रोलियम, जब ये पेट्रोलियम पदार्थ है या जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। इसकी प्राप्ति होती है परतदार चट्टान से, परतदार चट्टान से। अब परतदार चट्टान में क्या होता है? जीव जंतु एवं पेड़ पौधा का अवशेष, जिसे क्या कहते हैं? जीवाश्म।
अधिक पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में नहीं होता है, क्योंकि आग्नेय चट्टान में जीव जंतु का अवशेष है ही नहीं। उत्तर क्या निकलेगा? जीव जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों का। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन? कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है और प्राकृतिक गैस है। कोयला एबीलिपी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट कोयला। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा गया, पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला कहा गया, एंथ्रासाइट को सबसे उन्नत श्रेणी का कोयला कहा गया और बिटुमिनस को कोकिंग कोल कहा गया। बिटुमिनस को कोकिंग। लिग्नाइट के लिए न्यू वैली क्षेत्र, और न्यू वैली क्षेत्र में कौन है? कलपक्कम। कलपक्कम एकमात्र भारत का परमाणु रिएक्टर जो कोयला क्षेत्र में स्थित है। कौन? तमिलनाडु में 2 है, कलपक्कम, कुडून कनाल। तो कलपक्कम कहां? तमिलनाडु के न्यू वैली क्षेत्र में, तमिलनाडु के न्यू वैली क्षेत्र। 12 नंबर चले, डीजल ईंधन को सीटेन में, बहुत अच्छा। पेट्रोल इंजन को ऑक्टेन में, पेट्रोल इंजन को ऑक्टेन कहा है। डीजल इंजन में कौन है? एन हेक्साडिकेन, एन हेक्साडिकेन। यहां पर कर रहे पेट्रोल इंजन को ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या, डीजल एन हेक्साडिकेन। 13 नंबर चले, अपमार्जक में सामान्यतः कौन है भाई? सोडियम लॉरेल सल्फेट है। और सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है? अपमार्जक में C6H4SO3 सोडियम, आरो क्या कहें यहां पर? सोडियम है, कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर। यहां एक लाइन कहेंगे जहां अपमार्जक है ना, उसे कहेंगे सोडियम लॉरेल सल्फेट। अच्छा, सोडियम लॉरेल सल्फेट होगा तो इसका उत्तर ए भी हो सकता है, लॉरेल सल्फेट है। सोडियम लॉरेल सल्फेट अपमार्जक, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम अल्फा डोडेसिल, बेंजीन सल्फोनेट, ट्राइमेथिलीन एस्टेमिरीन, अमोनियम ब्रोमाइड। ये 4 चीजें जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसका उत्तर ए ही होना चाहिए। इसका उत्तर या समान रूप में क्या है? ए होना चाहिए। ऑनलाइन में इसका उत्तर गलत होगा। सोडियम लॉरेल सल्फेट बिल्कुल सही है। 2-3 को और कह सकते हैं। अपमार्जक के रूप में किसका किसका यूज किया गया? तो अपमार्जक के रूप में किसका किसका यूज किया गया भाई? डिटर्जेंट के रूप में मोनो एल्किल, मोनो एल्किक सल्फेट्स, इसका भी अपमार्जक बनता है। और किसका अपमार्जक बनता है? तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम अल्फा डोडेसिल, तब बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, तब ट्राई मेथिल एस्टीएरिम, ट्राई मेथिल एस्टीएरिम अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन समझेगा, ध्यान देना। जो अपमार्जक है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में झाग उत्पन्न करता है, लेकिन साबुन केवल सॉफ्ट वाटर में झाग उत्पन्न करता है। ध्यान देना, इस पेज को हटा रहे। क्वेश्चन पूछेगा अपमार्जक डिटर्जेंट, अपमार्जक सॉफ्ट वाटर एवं
हार्ड वाटर दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है। अब सॉफ्ट वाटर में क्या रहता है, तो सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण नहीं होते हैं। और हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण होते हैं। हो गया। साकेत पाठक कर कोई बताओ यहां क्या चल रहा है। यहां महफिल सजी है बेरोजगारों की, जो रोजगार की तलाश में दर दर ठोकर खाते हुए फिर भी अपनी मंजिल को पाने के लिए बेताब घड़ी उनके पास है। ऐसा बढ़िया बात क्या कहेगा, सही बात है। फ्री में चल रहा है, देखो ना 2100 2200 लड़का डेली रहता है अपना क्लास में, 2500 2200 2300। तो क्या बेरोजगारों की फौज जो अपने जीवन को अस्थायी करने के लिए प्रयासरत है, लगनशील है, जो ईमानदारी पूर्वक लगा हुआ है। आज न कल होना नहीं, एक बार हुआ ठीक है, पीटी पास हुआ, मुख्य परीक्षा पास हुआ, फिजिकल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुख्य परीक्षा में नहीं हो, नहीं लगा रहेगा, हो के रहेगा। क्योंकि भाई क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कोशिका का पावर हाउस है। हो गया। अब यहां से यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण है, बिल्कुल सही है। अब कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण भी यदि बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी, क्लोरेट सल्फेट नाइट्रेट है तो अस्थायी। क्वेश्चन से सोप साबुन केवल सॉफ्ट वाटर मृदु जल से ही, जल में ही झाग उत्पन्न करता है। हो गया। आकाश वित्त फंड भैया इसी को चलेंगे, 70वीं बीपीएससी के लिए शेयर चले, इसी को रेगुलर रखिएगा। हटा दे। अजय मेहता जी, आकाश, रवि कुमार यादव, साकेत पाठक, चलो साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया। 14 नंबर चले, दैनिक जीवन में पर मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है जब वो पिघलता है। पिघलता है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन जलता है तो वो मोम का जलना, यहां पर ले ले कि मोम का जलना रासायनिक है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम के जलने से क्या होता है, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी हो गया, लेकिन मोम का पिघलना होगा। क्या कहें, भौतिक परिवर्तन। फिर तापमान निकाल देंगे, फिर से क्या होगा, ठोस हो जाएगा। हो गया। तो क्या कार्य है भाई, मोम क्या उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पैराफिन मोम पेट्रोलियम से भी ज्यादा है, उच्च संतृप्त हाइड्रो। जब ये संतृप्त होगा तो क्या कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होगा। और जब असंतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। संतृप्त होगा तो केवल एल्केन समूह होगा। एल्कीन और एल्काइन क्या है, असंतृप्त है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, फिनाइल केटानुक्लियो नामक रोग क्या होता है। तो फिनाइल केटानुक्लियो नामक रोग में उत्तक में टिश्यू में फिनोएलिनिन बढ़ जाता है। फिनोएलिनिन बढ़ जाता है, उत्तक में क्या होता है, तो विकृतियां आ जाती है, उत्तक में विकृतियां आ जाती है। 16 नंबर चले, किस संकुचन स्प्रिंग में समानता लंबाई स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। किसी संकुचित स्प्रिंग में, मान लो यह स्प्रिंग है, इसको क्या किए,
दबा के रखे हैं। संकोच सामान्य लंबाई स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी है। ऊर्जा क्या है? तना हुआ स्प्रिंग या चपा हुआ स्प्रिंग, दोनों में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पानी को बैन किया है, नदी पर बांध बना के, कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्वेश्चन तना हुआ धनुष, तना हुआ गुलेल, कौन सा? क्वेश्चन पक्षी वृक्ष की टहनी पर बैठी हुई है, पोटेंशियल। उड़ती हुई पक्षी में पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक। बंद गाड़ी पर बैठा हुआ कोई यात्री है, केवल पोटेंशियल। चलती हुई गाड़ी पर बैठे हुए यात्री में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों। क्वेश्चन उड़ता हुआ प्लेन में बैठे यात्री में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है। स्थिति ऊर्जा और गति। आप बेंच कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कौन सा? केवल पोटेंशियल। हम खड़े हैं तो पोटेंशियल, लेकिन खड़ा हो के बाद चल भी रहे हैं, कौन सा? चिक्का खेला है? चिक्का को नहीं खेले? उसमें कौन सा? चूंकि कुछ ऊंचाई पर, कौन सा? पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों में। चलिए, केवल कारक स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्नलिखित ऊर्जा होता है, कौन सा? हो गया। पंखा चल रही है, टंगी हुई पंखा, सीलिंग फैन का चलना, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगा। बंद पंखा सीलिंग फैन है, कौन सा? चल आगे बढ़े। 17 नंबर, किसका उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योग में इंडिकेटर डिटेक्टर में डायोड बनाने में किया जाता है? एंटीमनी। डायोड बनाने में किसका यूज किया गया? एंटीमनी का यूज किया गया। 17 नंबर चले। 18 नंबर, पौधे में द्रुत जल का अवशोषण, तुरंत पानी का अवशोषण हुआ। परासरण एवं नहीं, परासरण विसरण तो नियंत्रित होता है। द्रुत हुआ तो निष्क्रिय अवशोषण। द्रुत जल अवशोषण क्या कहला? निष्क्रिय अवशोषण, जिससे पौधा सूख जाता है। गर्मी के दिनों में निष्क्रिय अवशोषण होता है। निष्क्रिय, अब सक्रिय नहीं। सक्रिय में तो क्या हुआ? जितना चाहिए उतना ही लेगा, एक्टिव है। और जो इनएक्टिव है, अब कोई सोया हुआ है तो कितना ले गया कितना नहीं ले गया पता चलता है। सक्रिय रहता है, आपने ले, खामोश हो जाओ। तो क्या वो निष्क्रिय अवशोषण में द्रुत जल का अवशोषण होता है, जिससे पौधा क्या होता है? सूख जाता है। पौधा क्या हो जाता है? सूख जाता है। 19 नंबर चले, बल युग्म उत्पन्न करता है भैया। तो बल युग्म में एक दूसरे का विरोध होता है। और यहां पर देखो, बल युग्म क्या? फोर्स आर्म, एक दूसरे का विरोध होता है। डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन परिवर्तन दिशा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पर बल युग्म, एक हाथ पकड़े एक हाथ को पकड़े, दोनों का डायरेक्शन क्या है? विपरीत। दोनों का डायरेक्शन क्या है? विपरीत दिशा में। तो यह क्या? बल युग्म का उदाहरण। कपड़ा निचोड़ने में, कपड़ा भाई भींगा लिए है, कपड़ा भींगा है तो क्या किए? एक हाथ को ये पकड़े एक हाथ को ये पकड़े। अब बल युग्म का उदाहरण, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में, क्या हुआ? बल युग्म का उदाहरण हुआ। मोटरसाइकिल हो या कार हो का स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो स्टीयरिंग घुमा एक हाथ को इधर एक हाथ को इधर करते हैं, तो क्या हुआ? विपरीत। तो बल युग्म क्या है? विपरीत डायरेक्शन में। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, गति में कोई परिवर्तन जहां है वही रहेगा। शुद्ध रेखीय गति, शुद्ध घूर्णन गति, रेखीय घूर्णन गति, लेकिन कोई गति नहीं। जहां है हाथ में, टाइसन के हाथ से सिर्फ कर गया। 20 नंबर चलो भाई, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है। खमीर कौन है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। यही प्रयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। शराब बनाने में यही किया गया। डबल रोटी, ब्रेड जिसको कहते हैं, ब्रेड बनाने में भी इसका यूज किया गया। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल से इथेनॉल बनाने में भी इसी का यूज किया गया। 21 नंबर चलो भाई, डीएनए संश्लेषण हिस्टोन कोशिका चक्र किस अवस्था में? एस स्टेज में। डीएनए का खोज कौन किया? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का संश्लेषण कौन किया? कॉर्नबर्ग। डीएनए का संश्लेषण कॉर्नबर्ग के द्वारा। डीएनए की आरएनए एवं न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए भी दो प्रकार का होता है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। डीएनए चलो लिख लेते हैं इसको पेज में। डीएनए दो प्रकार का, एक राइट हैंड डीएनए, एक लेफ्ट हैंड डीएनए। राइट हैंड एवं लेफ्ट हैंड हो गया क्वेश्चन। राइट हैंड में क्या होता है, कुंडली का व्यास कितना, 20 एंगस्ट्रम। लेफ्ट LEFT गलत है क्वेश्चन, ध्यान देना। यहां से यहां तक एक क्या हुआ, एक कॉइल हुआ। इसका जो व्यास है, डायमीटर है 20 एंगस्ट्रम। यदि मीटर में रहता तो क्या कहते, 20 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसे कहेंगे 2 गुने 10 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो हम लोग कहते 2 गुने 10 के पावर माइनस 9 मीटर। कुछ तो समझ में आया कि नहीं? नहीं, पार हो गया, बिल्कुल सही है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कितना एंगस्ट्रम है, 20 एंगस्ट्रम। तो 2 गुने 10 कर दिए, 10 मतलब 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर 10 प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कितना हो गया, 2 गुने 10 के पावर 9 मीटर। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन से, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? कितना? 12 न्यूक्लियोटाइड। जल्दी से कर देंगे या राइट हैंड में 10 ही है, सॉरी 10, 12 है लेफ्ट हैंड में। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना, 10 होता है। इसमें जाएंगे लेफ्ट हैंड में, यहां से यहां तक कितना, 18 एंगस्ट्रम। लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड है, या इसकी संख्या 12 होती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना, 12 होता है। क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड डीएनए की खोज कौन किया? नोर्डीन एवं बैग के द्वारा। इसकी खोज कौन किया? नोर्डीन एवं बैग के द्वारा। इसकी खोज कौन किया? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। इसे नॉर्मल डीएनए भी कहते हैं, नॉर्मल डीएनए भी कहा जाता है। हो गया आरबीसी। हो गया ईशानी, सर मैं आपके कारण दरोगा बनी लेकिन आपसे मिली नहीं, इस बार जरूर आऊंगी सर, पटना आएंगे। चलो भाई ईशानी, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम याद है। हटा दे। चले 22 नंबर चले। एक ऐसी तकनीकी जिसमें कंप्यूटर या अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार करते। तो मैं वायरलेस सिग्नल को क्या कहते हैं भाई? वाइड इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी और जीप। तो क्या कहेंगे? जीप के नहीं, वाईफाई। अभी क्लास में क्या है, वाईफाई लगा हुआ, तो वाईफाई का यूज आपको करने नहीं दिया जाता है। तो आप यदि वाईफाई करने लगेंगे तो फिर पावर डाउन हो जाएगा। हो गया 23 नंबर चले। गंगा नदी में वीडियो, क्या है वीडियो मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BDO, अच्छा BO सॉरी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड
सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? सबसे खतरनाक जहां जल प्रदूषण ज्यादा होगा वहां होगा कहां पर? पटना और उर्बेलिया। उर्बेलिया कहां है? झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर, पटना एवं उसके बीच, मतलब झारखंड के बीच। क्वेश्चन हल। बीओडी का मान बीओडी का मान 0 होना चाहिए शुद्ध जल का। जैसे जैसे बीओडी का मान में कमी होती है तो ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा वृद्धि होती जाती है। कहा जाता है क्या है? तो प्रति इकाई मात्रा में सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया के लिए लिया गया ऑक्सीजन की मात्रा। क्वेश्चन, बीओडी की मात्रा से जल में घुलनशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का पता चलता है। शुद्ध जल का तो हरिद्वार और कानपुर में, हरिद्वार में तो कहाँ होगा? बीओडी का मान तो कम होगा। क्यों? क्योंकि पर्वतीय भाग से निकलता। हरिद्वार में तो कोई, जब सबसे ज्यादा कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीओडी की मात्रा सबसे ज्यादा है। कानपुर इलाहाबाद के बीच दिया है बिल्कुल। यहाँ पर गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ भाग है? कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित है क्योंकि चमड़ा वाला कारखाना है। लेकिन और भी दे रहा है, दिखा देते हैं। क्वेश्चन, बीओडी कुछ स्थान पर सीओडी की मात्रा बढ़ती है, कुछ स्थान पर बीओडी की मात्रा। पश्चिम बंगाल में बीओडी की मात्रा सबसे ज्यादा है। बीओडी की मात्रा में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दिया है बीओडी, तो पश्चिम बंगाल ठीक तो है। चलो प्रदूषण जाएंगे तो प्रदूषण भले ही रहेगा कहाँ? कानपुर से इलाहाबाद के बीच। गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है क्योंकि कानपुर चमड़ा के लिए, उद्योग के लिए। पश्चिम बंगाल सही है। 24 नंबर चले, तरंग संख्या वेव नंबर का मात्रक प्रति मीटर होता है। वेव नंबर का मात्रक प्रति मीटर या 1/मीटर होता है। डायमेंशन इसका क्या होगा? डायमेंशन m0 L-1 T0 हो गया। अगला क्वेश्चन चले, यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घर्षण गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन चलेगा यदि लंबवत बल में 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घर्षण गुणांक पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। चले भाई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है और F बराबर म्यू इंटू R, जहां R F क्या है? बल है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है और R क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया बल है, रिजल्टेंट फोर्स है। अविलंब प्रतिक्रिया बल है। तो अब चलो भाई, कहें म्यू बराबर क्या होगा? म्यू बराबर F/R हो जाएगा। अब कह रहे यदि लंबवत बल को 2 गुना कर दिया जाए, लंबवत बल को 2 गुना कर दिया जाए, लंबवत बल, अभिलंब बल को लंबवत कहा जाता है। यदि लंबवत बल को 2 गुना कर दिया जाए, R 2 गुना होगा तो F क्या होगा? आधा हो जाएगा। इस कहेंगे घर्षण गुणांक क्या होगा? तो घर्षण गुणांक क्या होगा? आधा हो जाएगा। इसका उत्तर बी नंबर। हाँ, बल 2 गुना हो जाता। क्वेश्चन यहाँ पर R डबल होगा तो यह भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन घर्षण गुणांक म्यू पूछ रहा है। यदि यह 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? F/2R, मतलब हाफ इंटू F/R। तो घर्षण गुणांक क्या हुआ? पहले की तुलना में आधा हो गया। 26 नंबर चले, आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित रूप में तब होगी जब आप खड़े होंगे। खड़े हैं तो भैया जब आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब आप धरती पर बैठे हुए हैं, जब धरती पर लेटे हुए। आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा निम्नतम मिनिमम कब होगी? तो मिनिमम कब? खड़े हैं तो ज्यादा होगा, कुर्सी पर बैठे mgh होता है।
यदि पृथ्वी पर लेट गए हैं तो लेटने से हाइट क्या हुआ, हाइट मिनिमम हो गया, तो पी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां पर कुर्सी पर बैठे तो हाइट कुछ है, खड़े हाइट है, धरती पर बैठे कुछ तो हाइट है, लेटे हुए तो हाइट क्या हुआ, मिनिमम हो गया। 27 प्रत्येक ALU एक समय में कितना बिट डाटा को डिकोड करता है, कितना बिट भाई, 32 बिट। आप 32 बिट मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल IP कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल बराबर 32 बिट्स। एक निब्बल बराबर, याद आया कितना, 4 बिट्स। क्वेश्चन, एक बाइट बराबर 8 बिट्स। उसके बाद तो फिर वही है 1024 मारते रहिए। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, केबी जिसको कहते हैं, और डॉट डॉट मारते जाइएगा, किलो मेगा तेरा पेटा, न किलो मेगा जीगा, किलो मेगा जीगा, जीगा टेरा पेटा एक्सा, जीगा तेरा पेटा एक्सा, जेट्टा और येट्टा, जेट्टा और येट्टा। चलो अगला क्वेश्चन, चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। टोपोलॉजी में पोषण के विभिन्न पहलू का अध्ययन, कैलोलॉजी में सुंदरता था, हेमेटोलॉजी रक्त का, कॉन्ड्रियोलॉजी उपास्थि का। एक को बी दिख रहा है, कौन, कैलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन। 29 नंबर, चलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य मतलब 4 गो में से गो है। थायमीन विटामिन B1, वेरी वेरी सही दिख रहा है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9, पेचिस रोग, चर्म रोग न हो के पेचिस रोग B9 है। निकोटेनामाइड या निकोटेनिक एसिड कितना, B3 से नियासिन पेलेगरा, नियासिन को, निकोटेनामाइड को, नियासिन को और क्या कहते हैं, पेलेगरा, निकोटेनामाइड पेलेगरा हो गया। बायोटीन B7 है, बालों का झरना, बालों का झरना। एक को तो सही दिख रहा, कौन, 29 का 1 नंबर थायमीन। 30 नंबर से निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। विचार करो भाई। दीवाने अर्ज क्या था, आरिज ममालिक प्रधान था, कारखाना के प्रधान, वकील ए दर, क्वेश्चन धार्मिक आला सदर था, और वजीर प्रधानमंत्री। क्वेश्चन इसमें तो सब ठीक दिख रहा है। वजीर प्रधानमंत्री जो सुल्तान के बाद दूसरा प्रमुख पद था, धार्मिक संस्था के प्रधान आला सदर होते थे। 1 2 3 4 है कहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना 1902 में किया गया। शारदा सदन 1929 में, 1929 शारदा एक्ट भी आया था। क्वेश्चन, प्रार्थना समाज 1866-67 कहते हैं, 66-67, और परमहंस मंडली 84 में। एक को ठीक दिख रहा है ना, ये गलत है, 67 में या 1904 में। तरुण ना, मित्र मिला 1899 में। इसी का अभिनव भारत के रूप में परिवर्तन हुआ। अभिनव भारत, यो गलत दिख रहा है, यो गलत दिख रहा है। परमहंस मंडली 1849 में। तो एक को ठीक दिख रहा है, कौन, शारदा सदन। महिलाओं के लिए DK करबे, नमासी है, हाँ 1800 शारदा सदन 89। (1889) में 11 मार्च शारदा सदन महिलाओं के लिए पंडिता रामाराई सरस्वती। तो सब इसमें गलत है। इसमें 89 हो गया।
मित्र मेला संगठन की स्थापना 1899 में, सही है। परमहंस मंडी बिल्कुल सही है, 1849 में। एगो तब सही कर लीजिए इसको। प्रार्थना समाज 1867 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। इसमें एक को सही कर लेंगे, इसको 1889 कर लेंगे, पंडित रमाबाई के द्वारा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल का कालक्रम सही है? चेम्सफोर्ड का 21 से 16 बिल्कुल सही है। कर्जन का 1899 से 1905, मिंटो द्वितीय का 1905 से 10 और मेटकॉप का, चार्ल्स मेटकॉप का 35 से 36, एक ही साल का रहा, 1835 से 36, एक को कार्यकाल है। कौन? चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन एक बाबू ने कल पूछा था कि भाई असहयोग आंदोलन के समय कौन सा गवर्नर जो वाइसराय था? चेम्सफोर्ड। समाप्ति के दौरान लॉर्ड रीडिंग, समाप्ति के दौरान लॉर्ड रीडिंग। अगला 33 नंबर, किस अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? अब संसद की भूमिका क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो इसमें जाएंगे तो ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो है ही। उत्तर क्या निकलेगा? 3 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक सही दिख रहा है, 2 सही दिख रहा है, केवल 3 है, केवल 3। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना कि संसद में विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन चले भाई, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में कथन पे विचार किए। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। मृत्युदंड की सजा को चेंज कर सकता है। यदि राज्य के कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है तो वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। भैया राज्य के प्रावधान में इसमें एक चीज दिख रहा है कि भैया राज्य के कानून में यदि मृत्युदंड का प्रावधान है तो उसे क्या कर सकता है? जब भी मृत्युदंड आएगा तो मृत्युदंड में राष्ट्रपति करेंगे क्षमादान याचना। मृत्युदंड को क्या करेंगे? आजीवन कारावास से बदल सकते हैं। एक चीज देंगे, राज्य केंद्र सरकार के कानून में तो भैया राज्यपाल कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता है। राज्यपाल केवल अपने राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी प्रकार की सजा में कोई काम करेंगे, या तो निलंबन, क्वेश्चन संशोधन करेंगे, परिहार करेंगे, लघुकरण करेंगे, निलंबन करेंगे या क्षमा करेंगे। उत्तर आएगा न तो ई सही है, क्षमा नहीं कर सकता, ई सही है, ई गलत है। केवल कह रहा है कौन सा कथन, छात्र कथन पर विचार कीजिए। एक यहां पर होना चाहिए कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है। 35 नंबर चले, संविधान के 73वां संशोधन 1993 में के अधिनियम के माध्यम से ग्राम कथन सभा, ग्राम सभा की संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया। तो भैया औपचारिक कहा तो 3 चरण में, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। बलवंत राय मेहता ने कितना साल रखते? 3। और क्या कहा भाई? इसी बलवंत राय मेहता के ही अनुशंसा किया गया। तो ई तो ठीक दिख रहा है लेकिन ई गलत दिख रहा है, औपचारिक नहीं, सही रूप से, सत्य रूप से। औपचारिक तो हो गया अशोक मेहता। औपचारिक क्या है भाई? ग्राम पंचायत ही नीचे से। क्वेश्चन पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। क्वेश्चन का एक सही है और 8 गलत है, ऐसा है ऑप्शन बी नंबर, या तो है ए सही है और 8 गलत है। 36वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाले विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? भाई वित्त विधेयक की चर्चा 117 में। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बैसाल्ट लावा में जब सिलिका की मात्रा कम होती है तब कम ढाल वाला ज्वालामुखी बनता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी हमेशा उद्गार देती है।
फूट गया। अरे कौन सा सही नहीं है? ज्वालामुखी, गीजर, गर्म जल के झरने, तीव्र बीवर झीलों के रूप में सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का निर्माण करता है। प्रशांत महासागर को मेखला अग्निमलय, एक को दिख रहा है कौन? प्रसुप्त, मतलब इसे कहते हैं सुसुप्त। ये अभी दिया है, कुछ समय के लिए शांत है, फिर इसमें भूस्फोट की संभावना। पश्चिमी भाग में हिमालय, पश्चिम का रहा है जम्मू कश्मीर की तरफ, हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण से उत्तर, तो सबसे नीचे में कौन? शिवालिक, शिवालिक के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद महान हिमालय, सबसे नीचे कौन? शिवालिक, लघु के बाद महान हिमालय। शिवालिक के दक्षिण में क्या है? भावर प्रदेश मैदान का भाग है। 39 समझ चले अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला महर मुशा। 40 समझ चले किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना किया गया? दूसरा पीसी महालनोबिस 1956 से 61 के बीच। इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। पहला में क्या था? कृषि एवं सिंचाई के संसाधन, और दूसरा में किया गया तीव्र औद्योगिकीकरण। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में भिलाई में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से 3 लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया। किसी वस्तु का पूंजी और उत्पादन का अनुपात, पूंजी और उत्पादन का अनुपात क्या कहलाता है? प्रति इकाई उत्पादन लागत का पूंजी और उत्पादन के अनुपात को, प्रति इकाई उत्पादन, उत्पादन की प्रति इकाई में यूज किया गया पूंजी की राशि, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट यूज किया गया पूंजी की राशि। 42 समझ चले अमोघ वर्ष कौन सा? राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। 43 समझ चले अकबर ने 1559 में कालिंजा पर 59, यहां पर 59 होना चाहिए, 69 नहीं होना चाहिए, 59 होना चाहिए। 1559 में कालिंजा पर वहां के शासक कौन थे? रामचंद्र देव, रामचंद्र सेन। कालिंजर 1559 या 69? 59 में ग्वालियर, 60 में जौनपुर, 61 में चुनार और मालवा अभियान 61 में। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक बुझ रहा है हमको। 43 राज तरंगिणी नामक पुस्तक का फारसी, राज तरंगिणी क्या था? तो हमने क्या कहा था? संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक रचना कलहन के द्वारा, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी था। जम्मू कश्मीर 3 वंश, उत्पल, काककोट और लोहार वंश। उत्पल, काककोट और अंतिम वंश कौन था? लोहार वंश। और लोहार वंश के शासक जयचंद्र के दरबार में कौन रहते थे? अब इसको कौन किया था? मौलाना शौरी के द्वारा राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किया गया, मौलाना शौरी। 45 समझ चले इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, इंग्लैंड में कहा ईस्ट इंडिया, जब ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। यही दादा भाई नौरोजी ने भारत में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? 1866। 1866। अगला क्वेश्चन, बंगाल में पंचवर्षीय आंदोलन किसके समय में? अब बंगाल में पंचवर्षीय जो वारेन हेस्टिंग्स के काल में, पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स के काल में। 1818 में उद्योग, भारतीय उद्योग आयोग अलग से किसके रिपोर्ट? 1818 का रहा है। अब 1818 में महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब है कि गलत टैप किया हुआ है, 1918 होना चाहिए। अहमदाबाद मिल उद्योग 1918, तो यह गलत दिख रहा है। क्या है? 1918 में
भारतीय उद्योग आयोग, चूंकि भारतीय उद्योग 1918 में 15 मार्च को पहली बार भूख हड़ताल किए थे। कहां पर? अहमदाबाद में। भूख हड़ताल की प्रेरणा कल बताए थे जर्मन विद्वान रस्किन से, लेकिन महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय के विचार से। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो कारक किसने भारतीय उद्योग को अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट किया? मदन मोहन मालवीय। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट के कारण जब पंजाब में अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया। उधर हंटर आयोग, इधर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोग हो गया, इधर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोग। अब जबरदस्ती सही करते, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। हो गया भारतीय उद्योग दिक्कत है तो भाई एक रखे महात्मा गांधी 1818 में है, 1869 में जन्मे हुआ। मदन मोहन मालवीय, अली इमाम सब 19वीं शताब्दी होगा। हो गया 20वीं शताब्दी में 5 महाव्रत में कौन था? सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अपरिग्रह, अस्थेय, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 5। तो सत्य प्रेम कहीं है नहीं? कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह। या किसने? पार्श्वनाथ। तेईसवें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का, जबकि 24वें ने जोड़ दिया, महावीर स्वामी ने जोड़ा। कौन? ब्रह्मचर्य। हरा दे। तब 5 महाव्रत हुआ। अगला चल, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए न्याय की, किस न्याय की कल्पना की है भाई? तो सप्तभंग। किसमें न्याय की कल्पना किया है? सप्तभंग में, परम तत्व की व्याख्या के लिए। किसे कली का अंश कहा जाता है? कली का अंश महापदम नंद, जिसे एक राट और सर्व छत्रांतक, एक राट एवं सर्व छत्रांतक। क्वेश्चन, महापदम नंद प्रथम शासक थे जो कलिंग पर आक्रमण किए थे, कलिंग पर आक्रमण किए थे और कलिंग में सिंचाई व्यवस्था के लिए तालाब बनाए थे। और कलिंग पर आक्रमण करके 2 जैन तीर्थंकर को पटना ले आए। 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति को पटना ले आए, पाटलिपुत्र ले आए। और कलिंग राजा खारवेल पुनः पटना पर आक्रमण किया था, तो जैन तीर्थंकर को ले गया था। इसका मतलब खारवेल भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया था और महापदम नंद भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का बेटवा बिंबिसार आजीवक संप्रदाय, ओकर बेटवा अशोक बौद्ध धर्म, पहले शैव धर्म बाद में बौद्ध धर्म। चलिए, धनानंद को महापदम के बाद धनानंद को हत्या करके, युद्ध में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा? मौर्य वंश की स्थापना किया। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन भाई? लुई फिशर। 52 नंबर चले, महान मुगल वंश साम्राज्य के संस्थापक ने अपना वंश से जोड़ा था। तो अपना वंश दोनों में था, पिता के तरफ तैमूर वंश, माता से माता पिता कौन थे भाई? बाबर के पिता, माता कुतुलुग निगाह, मिर्जा थे, मिर्जा गुलाम, माता कौन? कुतुलुग निगाह। और दोनों मंगोल और दोनों के तैमूर के वंशज का प्राश्रय दिया था। कहेंगे दोनों का
उमर शेख मिर्जा तैमूर और कुतुब निगार चंगेज। पिता कौन? तैमूर वंश के थे कौन? उमर शेख मिर्जा। और माता कौन? कुतलुग निगार। यही कारण है कि मंगोल शासन पर तुगल और तैमूर और चंगेज दोनों का प्रभाव पड़ता है। 53 चले मजलिस किसका भाई? मजलिस ईरान का भी है और मालदीव का भी है। 53 नंबर 54 नंबर चले पोलावरम परियोजना। एक दिन और आया था कहां पर? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पोलावरम परियोजना के साथ साथ और जायद बारी एवं पोचम पाद परियोजना। कावेरी नदी पर कौन? मैटूर बांध परियोजना। कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना। नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी सरदार सरोवर बांध परियोजना। गंगा नदी पर जाएंगे, गंगा में भगीरथी विलंघना कर देंगे। भगीरथी प्लस भिलंगाना टिहरी बांध परियोजना। और गंगा न के हुगली कह देते तो फरक्का परियोजना। हो गया। अंकित कुमार बतियाओ नहीं यार, आपस से बात नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। स्थापना कब हुआ? 1983 में। और उत्तराखंड में जिम कार्बेट 1936 में। डलहौजी के जब्ती सिद्धांत गोद लेने की प्रक्रिया में कौन कौन सा राज्य का सतारा कब हुआ? 1848 में। जैतपुर संबलपुर 1849 में। बघात 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में। और करौली 1855 में। करौली 1855। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, तो सब तो सीक्वेंस से है। सब क्या है? सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर। अगला सहायक संधि का उद्देश्य क्या था भाई? तो ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार, विदेशी व्यापार का बढ़ाना, शांति का रखरखाव और भारतीय शासकों का संरक्षण। कोई भी एंगल से भारतीय शासक था भाई, ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करना था। सहायक संधि का जनक कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। अब पहला 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर एवं तंजौर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा। बसीन की संधि, वही बसीन की संधि दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बना। हाँ 3 में, हाँ 3 में हटा दे। 58 नंबर से इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी भाई? तो 12 अगस्त 1765। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? राजा खां को। मुर्शिदाबाद का उपदीवान राजा खां को। बिहार का उपदीवान राजा वसूलने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी कहां पर है भाई? तीनों ओडिशा। जब ये उदयगिरी आया तो उदयगिरी के शासक थे खारवेल। महाराष्ट्र ने रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी ओडिशा में। 7 नंबर से सूचना का अधिकार 2005 में
कितनी अनुसूचियां दिया गया, तो सूचना के अधिकार में 2 अनुसूची है। 61 नंबर चले, हाल ही में IPL 2024 का खिताब किसने जीता है भाई? RK द्वारा। RBC तो भाई RCB धोनी को हराया, बेचारा अपने हार गया। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट एशियान का संबंध क्या है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। 63 नंबर चले, हाल ही में वर्ष 24 का भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा है भाई? पोर्टर। 24 नंबर चले, विश्व थायराइड दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 मई को। 65 नंबर चले, हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा? वैश्वीकरण शेयर बाजार में 5वां, 5G, 5 जनरेशन। अगला, हाल ही में विश्व जल मंच के 10वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? 10वें संस्करण का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, इंडोनेशिया वाली। 67 में, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री। 68 में, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल का नामांकन किसके नाम पर रखा गया है भाई? ओमान के नाम पर किया गया। रेमल जो बिहार आते आते भाग गया पूर्व उत्तर भारत में, बिहार में एकदम मौसम हो गया, 4 दिन के लिए चलेगा आंधी तूफान चक्रवात। हो बाबू, पश्चिम बंगाल में इंटी मारा, घुस गया पूर्वोत्तर भारत में, बांग्ला या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? किसे? विवेक विपिदा कोल्हे, BB कोल्हे। 70 नंबर चले, हाल ही में किसे भारत का सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिला है भाई? सबसे ऊंची सुरंग कौन? शेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। हटा दे। चले भाई, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया। सुमन प्रीति, श्रेया, फ्यूचर माही, RBC। आज MiG-29 नहीं दिख रहा है, लव गुरु मधेपुरा वाला भी है, मिलन ठाकुर, शशि, चले मिग दिशा चौधरी और रमेश वो नहीं दिख रहा है। आज सब मैच देख रहा है, मैच स्टार्ट हो गया तो वहां देखे रहा है ना, बच गया। 72 नंबर चले, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पेट्रोबल अस्पताल भीष्म का सफल कहां पर? उड़ने वाला अस्पताल है भीष्म, कहां पर? आगरा में। सबसे बड़ा पागल खाना आगरा में। वार्सा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी वार्सा। फिनलैंड की राजधानी मनीला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर विधान परिषद की स्थापना या समापन? 169। कल भी बताए थे 168, 169, 170, 171। यह क्या था? विधान मंडल की संरचना। 3 अंग है भाई, कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। 169 में कहा गया विधान परिषद का सृजन या समापन कौन करेगा? संसद करेगा। संसद अपने मन से नहीं कर सकता है। क्वेश्चन, संसद संबंधित राज्य के विधानसभा से विशेष बहुमत पारित करके जाएगा संसद में। 170 में विधानसभा का की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना। उत्तर निकल गया। 80 में राज्यसभा है, 168 में विधानमंडल है। 19 के पीछे बेटा 5वां नहीं है। शेयर मार्केट में 4 है कि 5 है? वैश्विक स्तर पे हाल ही में वैश्विक स्तर
हांगकांग, जापान, चीन, यूएसए के बाद 5वां स्थान भारत का है। मेरे पास है $5 ट्रिलियन पहुंचा वैश्विक, भारत वैश्विक शेयर बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मेरे पास भी तो है ना। हांगकांग 1 नंबर, जापान 2 नंबर, चीन 3 नंबर, यूएसए 4 नंबर के बाद 5वां स्थान भारत है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग 19 के फर्स्ट में क्या है? अभिव्यक्ति। 2 में क्या है? निर्विरोध, क्या बिना अस्त्र शस्त्र का सभा सम्मेलन। 3 में क्या है? समिति। 4 में क्या है? निर्विरोध घूमने फिरने। तो 19 के डी में क्या है? बिना रोक टोक का घूम फिर सकते हैं। 19 का डी और 21 को मिलाकर विदेशी यात्रा जाने का अधिकार। और अंतिम क्वेश्चन कल है बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी वाला, बिहार बीपीएससी शिक्षक वाला भी आएंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है। बिहार दरोगा वाला भी आएंगे, बीपीएससी शिक्षक वाला भी आएंगे। गर्मी से दिमाग खराब हुआ है, कोई बताओ, गर्म पानी में माथा डालो ठीक हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड का संबंध कहां पड़ता है? थर्ड वर्ल्ड क्या है? अल्प विकसित देश। क्या कहेंगे? अल्प विकसित देश। क्या कहेंगे? अनडेवलप। अनडेवलप कंट्री किसे कहेंगे? जहां न तो जनसंख्या है और न ही पूंजी उपलब्धता है, हालांकि प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में। तो चलो भाई, इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी।